नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर द डाकिया विद एमी शर्मा में। आज की ये वीडियो समर्पित करता हूं मैं उन लोगों को जिन्होंने 56 इंच का सीना शेर पाला है। 100 रुपए का पेट्रोल ले लेंगे लेकिन वोट ही नहीं देंगे। इन सब लोगों को जिन्होंने ये पोस्ट शेयर की थी, जिन्होंने इन चीजों को प्रमोट किया था, मैं ये आज की वीडियो आप लोगों को समर्पित करता हूं। एक चीज आपको क्लियर कर दूं, शेर कभी पालतू नहीं होता और जो पल जाए वो शेर नहीं होता, उसे कुत्ता कहते हैं। लेकिन मैं कुत्ते को गाली नहीं देना चाहूंगा। हिंदुस्तान में आज किसानों की जान और औरतों की इज्जत को छोड़ के सब कुछ महंगा हो चुका है। जो लॉकडाउन की तैयारियां गवर्नमेंट फिर से शुरू करने लग गई है, ये जो 80 करोड़ लोग, मुझे नहीं पता ये 80 करोड़ लोग कहाँ हैं, कौन है, कौन सी दुनिया में रहते हैं, पृथ्वी पे हैं या मार्स पे इन्होंने एक नया ग्रह ढूंढ लिया है, जिनको ये लोग अब अनाज फिर से देंगे जिसकी कीमत बताई जा रही है 26,000 करोड़ रुपए। ये हर साल इतने बड़े बड़े पैकेजों की घोषणा हमारे पास कर देते हैं। भाई साहब, ऐसा एक फ्रेम में लगा पैसा हमें दे दिया जाता है जिसे हम देखते हैं कि हमारे पास है, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलती हमारी औकात आ जाती है जब हमारे पास 1 किलो चावल खरीदने के पैसे नहीं होते। आज आप बाहर जाइए और देखिए कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं सिर्फ दिल्ली की बात बता सकता हूं आप लोगों को। दिल्ली में महंगाई आसमान छू चुकी है। और महंगाई भी ऐसी चीजों की नहीं है जिनकी जरूरत लोगों को कम पड़ती है या जिसमें लोग मैनेज कर सकते हैं। महंगाई बढ़ी है राशन पे, महंगाई बढ़ी है फल सब्जियों पे। डबल रेट कर दिए गए हैं, हर चीजों के रेट बहुत बढ़ा दिए गए हैं। लॉकडाउन की मार, गरीबी, जॉब जाना, व्यवसाय बंद होना तो एक अलग मुद्दा था, अब महंगाई से भी जूझना एक अलग मुद्दा हो गया है। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, जब डीजल और पेट्रोल के प्राइस आप लोगों ने बढ़ाए थे तो क्या आप लोगों ने यह बताया था जनता को कि डीजल के प्राइस बढ़ने की वजह से ठोक दर जो होती है महंगाई की वो बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मार्केट में आने वाला हर सामान महंगा हो जाता है। 80 करोड़ लोगों को जो राशन देने की बात करी गई है, ये एक तरह से हिंट दिया गया है फिर से लॉकडाउन लगाने का। केजरीवाल जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी। मिस्टर मोदी के साथ केजरीवाल ने एक कॉन्फ्रेंस लाइव कर दी थी। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। आप दोनों पक्षों से सोचना। केजरीवाल ने वो लाइव इसलिए किया ताकि वो अपना पल्ला झाड़ सके। अब सबका ध्यान मोदी पे चला गया कि केजरीवाल तो चाहता है करना लेकिन मोदी नहीं कर रहा। केजरीवाल का चैप्टर खत्म, उसने अपना पल्ला झाड़ लिया, अब उसको ब्लेम गेम नहीं करना पड़ेगा। वहीं मोदी जी का रवैया आप लोगों ने देखा उस वीडियो में। केजरीवाल एक स्टेट, दिल्ली नेशनल टेरिटरी का मुख्यमंत्री है, उसको बोलने का तरीका आपने देखा, उसको टोकने का तरीका देखा। ऐसे करके उसने उसकी बात काटी और फिर वो बोलते हैं हाँ जी सर बताइए। उसके बाद वो बोलते हैं आप हमारे ये जो प्रोटोकॉल हमने बनाया है, जो नियम हमने बनाया है, वो उस चीज का उल्लंघन कर रहे हैं आप। अरविंद केजरीवाल जी को ये चीज प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारी एक परंपरा को आप लोगों ने तोड़ा है। अब परंपरा से याद आता है अनुशासन, परंपरा किस डायलॉग मूवी में डायलॉग था और उसमें कैसे डिक्टेटरशिप दिखाई गई थी, याद आता है। अब मिस्टर मोदी और मिस्टर केजरीवाल ये दो अलग पक्ष हो चुके हैं। अब दिल्ली में हालात और बदतर किए जाएंगे ताकि केजरीवाल की सरकार को गिराया जा सके, क्योंकि उसने लाइव दिखा दिया। उन्होंने भी अपनी राजनीति करी है, लेकिन अब दिल्ली में प्रॉब्लम्स और बढ़ने वाली हैं, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ध्यान रखिएगा। मैं हर उस इंसान को वो गाली देना चाहूंगा जो उसको सुनने की शक्ति ना रखता हो। सबसे गंदी गाली दे रहा हूं, सोच लो हर उस इंसान को जो कि आज जमाखोरी कर रहा है। चाहे वो ऑक्सीजन की जमाखोरी है, चाहे वो दवाई की जमाखोरी है, चाहे फल सब्जी की जमाखोरी है, जिनकी वजह से भी आज महंगाई बढ़ रही है। एक हफ्ते का कर्फ्यू के दौरान हर चीज महंगी कर दी गई और लोगों ने उस चीज का फायदा उठाना शुरू कर दिया। करप्शन कभी भी, आप क्या सोचते हो करप्शन पॉलिटिशियन आके रोकेंगे? नहीं। करप्शन स्टार्ट होता है हमसे, ग्राउंड से। जब हम लोग जो चीज हमें खरीदनी होती है 2 रुपए की और बेचनी होती है 2.5 रुपए की, लेकिन मौके का फायदा उठा के हम उसे 10-10 रुपए की बेचते हैं, हम भी करप्ट हैं। हम भी ये चाहते हैं कि एक दिन में हम मालामाल हो जाएं, एक दिन में सब कुछ पैसा मिल जाए। अभी दौर चल रहा है जितना चूस सकते हो उतना चूस लो। प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो
गेहूं का ऐलान कर दिया है। अब सब्जियां आप लोग अपनी एक एक उंगली काटना रोज, उसे पकाना और उस गेहूं से रोटी बना के खाना, यही सुनना चाहते हैं और यही वो लोग चाहते हैं। 26,000 करोड़ पहले क्यों नहीं लगा दिए गए? हॉस्पिटल क्यों नहीं बना दिया गया? क्यों हर साल ये ढकोसला दिखा दिया जाता है? 20 लाख करोड़, 26,000 करोड़, किसको मिले हैं ये पैसे? कहां जाते हैं ये पैसे? और आप लोग फिर भी मोदी मोदी, केजरीवाल केजरीवाल, राहुल राहुल। अपने घर में झांक के देखो, अपने पड़ोस में देखो क्या हाल हो रहा है। गरीब मर रहा है। लॉकडाउन नहीं लगाया पर लॉकडाउन से बुरी परिस्थिति पैदा हो गई है, बहुत बुरी परिस्थिति पैदा हो गई है। आपस में मार काट मचने वाली है। जब पैसा लोगों के पास नहीं होगा तो क्राइम रेशो बढ़ जाएगा। बच्चा पालने के लिए इंसान चोरी तक करेगा, खून करेगा, मर्डर करेगा, डकैती करेगा, क्योंकि वो अपने बच्चे को मरता नहीं देख सकता, या वो खुद को मार लेगा। हिंदुस्तान में मैंने जैसे बताया, दो चीजें, एक किसान की जिंदगी और एक औरतों की इज्जत। इन लोगों की, इन दो चीजों को छोड़ के सब कुछ बहुत महंगा हो चुका है। मरने से पहले एक बार शमशान घाट जाके पूछ लेना, या फिर कब्रिस्तान जाके पूछ लेना कि अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का कितना पैसा लगेगा, मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को कितना पैसा लगाना पड़ेगा मुझ पे। शायद मरना भी टाल दो, हॉस्पिटल से उठ के आ जाओगे, कोरोना को भी मात दे दोगे। इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है और हर कोई लगा है लूटने के लिए, हर कोई एक दूसरे को लूटने को लगा है, हर कोई मौके का फायदा उठा रहा है। हॉस्पिटल में जाते ही बहुत महंगाई है। हॉस्पिटल में जाओगे, पैसा फूकोगे, वापस आओगे, मर के आओगे, तब भी पैसा फूकना पड़ेगा आप लोगों को। और कोरोना की बीमारी शरीर से ज्यादा दिमाग से चलती है, दिमाग से। हमारे दिमाग ऐसा केमिकल छोड़ता है, ये साइंटिफिक वे है। अगर मैं आपको डराना चाहूंगा किसी बात पे, या आपके दिमाग में वहम डल जाता है कि शायद मेरे को आवाज आई है रात के अंधेरे में, तो वो भूत बन जाता है। कोरोना भी उसी तरीके की एक बीमारी है, ये एक फ्लू है। अगर आप उसके बारे में हल्की सी खांसी बुखार आने के बाद अगर आप लोगों ने उस चीज में टेंशन ले ली, बीमारी है लेकिन उस चीज को टेंशन में मत लो, ठंडे दिमाग से, आराम से, कामली होकर उसे सॉल्व करो। अगर उस चीज को आप अपने दिमाग पे हैवी होने दोगे तो वो बीमारी आपके शरीर पे काबू कर लेगी और फिर सरकारों को मौका मिल जाएगा फिर से एक और इंसान को मारने का, क्योंकि डीपॉपुलेशन चालू है, जनसंख्या कम करी जा रही है और बहुत तेजी से कम करी जा रही है। वैक्सीन, जैसे मैंने बताया, बहुत बार बोला है, वैक्सीन इंडिया के पास नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ये तो छोड़ो, आप हॉस्पिटल में जाने से डरोगे। जब आप लोग बाहर दुकान पे जाके सामान नहीं खरीद पाओगे तो हॉस्पिटल में जाने की औकात कहां से होगी हम लोगों की? हॉस्पिटल में बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं सबसे जो जमाखोरी कर रहे हैं, ऐसे बुरे टाइम पे लोगों को इतना बद्दुआ मत लो लोगों की कि आप लोग मरते मरते भी अपने बच्चों पे भी बद्दुआ का असर छोड़ के जाओ। ऊपर वाला जो है ना, कर्म इसी जन्म में दिखाता है। अगर मैं गंदे कर्म करूंगा, मेरे बच्चे भुगतेंगे। जो जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, आप लोगों के बच्चों का बुरा समय आएगा, क्योंकि बद्दुआ आपको लग रही है लेकिन ऊपर वाला चोट वहां देता है जहां इंसान को सबसे ज्यादा दर्द होता है। और मैं अपनी, अगर बुरा कर रहा हूं, मैं अपने मन को संतुष्ट रख सकता हूं, लेकिन अगर मेरे बच्चे पे जरा सी आंच आ जाती है तो सीना चिढ़ जाता है मेरा। अगर वो आप लोग ये जमाखोरी कर रहे हो, ऊपर वाला देख रहा है और सबकी बद्दुआ आप लोगों को लगेगी। और मैं कह रहा हूं लगनी चाहिए, आपके बच्चों को ना लगे। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बद्दुआ लगे किसे, पर मैं एक मन से चाहता हूं कि आपके बच्चों को ना लगे। जो जो जमाखोरी कर रहा है, जो जो हरामखोरी कर रहा है, इतनी गंदी बद्दुआ है आप लोगों को, कोड़ लग जाए आप लोगों को। कोड़ हो, भिखारी हो, और हमें पता हो कि ये वो इंसान है जिसने जमाखोरी करी थी, जिसकी वजह से गरीब आदमी पूरा राशन नहीं खरीद पा रहा था, मर रहा था। भीख तक नहीं देंगे तुम लोगों को। सरकारें तो अपनी ऐसी तैसी कराती ही रहेंगी, लेकिन अब लोगों में भी गंदगी फैल गई है, करप्शन लोगों में फैल गया है, दिमाग में फैल गया है। लूटो लूटो, बस लूट लो। एक हफ्ते का कर्फ्यू क्या हुआ, लूटना शुरू कर दिया है। नारियल पानी 30 रुपए का आता था, 40 का कर दिया, अब 80 का हो गया। आटा महंगा, चावल महंगा, गेहूं महंगा, फल महंगा, सब्जी महंगी। कितनी कितनी नीचे गिरोगे? ये पैसा लेके क्या कर लोगे तुम लोग? एक आदमी की दुआ तुम लोगों ने नहीं ली है, जितने भी लोग जमाखोरी कर रहे हैं। मान जाओ, मत करो ये हरकतें, मत करो ये हरकतें। समय बुरा है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, दिमागी तौर पर लोग डिप्रेशन में हैं। ऐसे टाइम पे जमाखोरी मत करो, एक दूसरे का हाथ बनो, एक दूसरे का साथ बनो। सरकारों के भरोसे मत बैठो और खुद भी थोड़ा सा दिमाग की जगह दिल से सोचो कि सामने जो इंसान आ रहा है वो बहुत परेशान है, हर कोई परेशान है। जायज कमाओ, नाजायज नहीं। जायज कमाओ, नाजायज बिल्कुल मत कमाओ। सावधान रहें।
अब नहीं बोलूंगा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे, लेकिन सतर्क रहें। ध्यान रखिएगा अपना।